माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। थेल्स थ्योरम को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। शॉर्टकट में इसे बीपीटी कहते हैं। और इस थ्योरम को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन: If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Prove it. इसका अर्थ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम गिवन यहाँ पर लिखते हैं, ABC इज ए ट्रायंगल एंड DE इज ए पैरेलल लाइन टू साइड BC। यानी कि जो जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता है उसे यहाँ हम लिख लेते हैं और यहाँ हेडिंग होता है गिवन। तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ये BC है। BC के साइड यहाँ पे पैरेलल DE है, जो यहाँ पे कहा गया है। विच कट्स AB एट D। AB को जो है D पर यहाँ कट है, काटता है। एंड AC एट E, और AC को E पर ये काटता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन। अब टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यहाँ लिखा हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये लाल लाइन से किया है, ये कंस्ट्रक्शन, ये रचना है, और इसे आप लिख लेंगे। जॉइन BE एंड CD। यहाँ पर BE और ये CD को मिलाया। एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB। यानी कि AB पर हमने जो है EF ये लंब परपेंडिकुलर खींचा। एंड DN परपेंडिकुलर AC, और AC पर ये DN परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो यहां पर दो ट्रायंगल हमने लिया है, ADE ये वाला ट्रायंगल, और इसके बाद हमने लिया है ट्रायंगल BDE, या आप BED करेंगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया होता है इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू। अब यहां पर 1/2 हम लिख लेंगे और यहां मल्टीप्लाई। जो हमें प्रूव करना है, ये हम लिख लेंगे AD। क्या लिख लेंगे यहां पर? AD और मल्टीप्लाई, और यहां पर इसमें जो हमारा AD ये हमारा बेस है, तो ये EF हमारा हाइट है। EF हमारा हाइट है और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का ये साइन। ठीक है, तो यहां पर हो गया मल्टीप्लाई EF अपॉन, अब यहां पर इसका एरिया 1/2, और यहां पर जो बेस है वह है DB, मल्टीप्लाई DB, और यहां मल्टीप्लाई हाइट के लिए देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब यहां पे हाइट हमारा ये EF होगा। क्यों होगा मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। EF देखिए, यहां पर ये जो हमारा ये ट्रायंगल है ये BDE, इसे हम क्या करेंगे? देखिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ये ट्रायंगल हमारा है, इसको हम ऐसे सीधा कर रहे हैं।
ऐसे, इस प्रकार से ये ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये है डी बी, ये हमारा है डी बी और ये हमारा है ई। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डी बी ये बेस है इसे हम यहाँ बढ़ा देंगे ऐसे, और तब इस पर ये हमारा हाइट इस पर परपेंडिकुलर करेंगे। तो ये हमारी हाइट होगी, जो यहाँ पे आ रहा है एफ, तो ई एफ। तो यहाँ इसका हाइट हो गया ई एफ। क्लियर। इस प्रकार जो है यहाँ भी ई एफ रहेगा, यहाँ भी ई एफ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ गया। अब यहां पर हम पुनः लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब की बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे DEC या DCE आप कह सकते हैं। ट्रायंगल DEC इसमें हमने लिया है इज इक्वल टू, तो यहां पर जो एरिया का फार्मूला होता है यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू। तो यहां पर जो एरिया हमारा है ये ADE ये है, और यहां पे 1/2। तो अब की बार जो बेस हम लेंगे ये हम लेंगे ADE में AE हम बेस लेंगे, मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई, और हाइट के लिए इसमें ये हमारा है DN, ये इस पे परपेंडिकुलर है AE पर, बेस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हमारा DN अपॉन, या जो हमें सिद्ध करना है ये इसे लिख लेंगे AE और यहां लिख लेंगे EC। ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहां पे जो हमारा ट्रायंगल ये वाला है इसमें हमारा बेस है ये EC, मैंने आपको बोला था जो आपको प्रूव करना है इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, यही ट्रिक है। तो ये हो गया हमारा EC मल्टीप्लाई, और यहां पर ये जो EC है मैंने आपको अभी बताया है कि इसको जब हम सीधा करके ये बेस हम बढ़ाएंगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये हमारा इसमें भी हाइट जो है DN हो जाएगा। क्लियर। तो ये DN, अब DN से DN कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, और यहां पे हमारा आ गया AE अपॉन में EC। इक्वेशन आ गया हमारे पास सेकंड। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लगेगी, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है जब दो समांतर पैरेलल रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो या दो से अधिक त्रिभुज जब बनाए जाते हैं तो उन सभी के जो एरिया होते हैं, जो क्षेत्रफल होते हैं वह सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास है ये DE यहां पर है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास DE है, और ये DE जो है वह पैरेलल किसके है, BC के। किसके है, BC के। तो यहां पर ये जो हमारा बन रहा है ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ ये हमारा है ये D, और यहाँ हो गया ये E। मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हमारा है ये B, और ये हमारा यहाँ पर है ये C। तो ये जो हमारा बेस है वो हमारा है ये DE, यहाँ हमारा बेस क्या है, ये DE हमारा बेस है, DE हमारा बेस है। तो ये ट्रायंगल हमारा ये बन गया ऐसे, और दूसरा ट्रायंगल बन गया हमारा ये ऐसे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ ऐसे बन गया, यहाँ गया, और इसका ये यहाँ क्यों मिल गया, तो ये एक ही बेस से दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं, नोट करें एक ही बेस से, तो उन सभी के जो एरिया होते हैं वे इक्वल होते हैं, यानी कि इसका एरिया और ये इसका एरिया दोनों एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिखना होगा,
बट ट्रायंगल BDE ये हमारा है, देख लेते हैं, BDE ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDE ये वाला CDE या DCE एक ही बात। ट्रायंगल CDE आर on the same base। बेस क्या है? ये इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों बेस DE है, सेम बेस DE एंड between the same parallel DE एंड BC, यानी कि DE और BC ये दोनों जो रेखाएं समांतर है, पैरेलल हैं, इनके बीच में ट्रायंगल ये बना हुआ है BDE और ये DCE। दोनों का जो आधार है DE यानी कि बेस वह सेम है, इसलिए दोनों के जो एरिया होंगे वह इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CDE। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अगले स्टेप में अब यहां पर हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे। नाउ फ्रॉम सेकंड, तो यहां सेकंड में हमारे पास है, देखिए सेकंड में हमारे पास यहां पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहां पर जो हमने यहां पर किया हुआ है, ये हमने किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE या इसे DEC भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सेम है। तो ये जो है इसके स्थान पे दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ DEC के स्थान पर हम ट्रायंगल BDE यहां पर हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके स्थान पर हम रख देंगे BDE, ट्रायंगल BDE, चूंकि यहां पर सेम एरिया है, ठीक है। ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 से अब हमारा आंसर आ चुका है। तो पहले हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे बारी बारी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमने बनाया, तो हमारे पास ए है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB।
AD अपॉन DB। ये हमारा है इक्वेशन 1। और यहाँ पे 4 यहाँ पर क्लियर यहाँ पर है, ये लिख देना हमने। तो यहाँ पर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। और ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 था। ठीक है, तो यहाँ इसमें एक खास बात है इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन 4 में। वह खास बात क्या है कि इन दोनों इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे और ये जो इसका है लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल सेम है, ये दोनों इक्वल है। और हमारे पास चूंकि फार्मूला होता है कि जब किसी दो समीकरण में उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, या जब राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ये हो गया हमारा प्रूफ।